क्वेश्चन नंबर 1 है इन MS वर्ड विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। MS वर्ड में कौन सा जो ऑप्शन है वो यूज़ होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो मिस्टेक है उनको करेक्ट करने के लिए। ए में है ऑटो एंट्री, बी में है ऑटो करेक्ट, सी में है ऑटो ऐड और डी में है ऑटो स्पेल। द करेक्ट जो ऑप्शन है इसका वो है ऑटो करेक्ट का नाम। ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पर से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन किन में है? जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ चुका है MS ऑफिस जो है उसमें ये ऑप्शन आ रहा है ऑटो करेक्ट का। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि जब स्पेलिंग की कोई गलती होगी तो उसके नीचे जो लाइन है वो रेड कलर की होगी। जब ग्रामर की गलती होगी तो तब उस जो मिस्टेक होगी उसके नीचे जो लाइन लगी होगी वो ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इन्वेंटेड टेलीफोन, किसने टेलीफोन बनाया था? ए में है ग्राहम बेल, बी में है रॉबर्ट कोह और सी में है न्यूटन और डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन बनाया था। अच्छा दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि जैसे जैसे आप लोग अब IT के पोर्शन को लेकर चल रहे हैं इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को सारा एक मुकम्मल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा हर सब्जेक्ट के बारे में इंडिविजुअली। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारी तैयारी हो सके। आप लोगों की हर जो 10 सब्जेक्ट की बात करता है PPSC का 1 पेपर MCQs और FPSC का जो 1 पेपर होता है पेपर MCQs का होता है, तो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है तो उसमें क्या करते हैं वो 10 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, उसमें एक IT का पोर्शन है। इसी तरह सारे जितने सब्जेक्ट हैं सारों की प्लेलिस्ट जहाँ पे मौजूद हैं आप लोग उनको विजिट करें, उनको लेके चलें साथ साथ, ताकि आप लोगों की जो तैयारी जो है एक साथ ही इकट्ठी शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे अब न्यूटन आप लोगों को पता है न्यूटन ने क्या किया था? डी को तो छोड़े ना, नन ऑफ दीज। न्यूटन का आप लोगों के माइंड में है, रॉबर्ट को आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि जहाँ पे क्योंकि आप लोग अगर पिछली सारी इसकी प्लेलिस्ट को साथ लेके चल रहे हैं, जो इसके सारे लेक्चर IT के पीछे दिए गए हैं, तो आप लोगों को इतना अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब आप लोगों के सामने पेपर आएगा तो कम से कम आप लोग 2 पे जाके अड़ जाएंगे कि इनमें से या तो ये है या तो ये है, या तो ए है या तो बी है। ठीक है, मतलब कि इतनी अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो समझें कि आप लोग अपने टारगेट्स के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चन आते जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपने माइंड को रिफ्रेश करेंगे दोबारा से, इनमें से 2 में से क्या है। मतलब कि अब जब इतनी तैयारी हो जाती है कि हम लोग 2 में से कोई एक सिलेक्ट करने पे तुल जाते हैं कि इनमें से एक होना है या ये होना है या ये होना है, तो यूं समझें कि आप लोग उनमें से नहीं है कि जो चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिन ब दिन आप लोग अपने आप में बेहतरी देखेंगे इन लेक्चर्स के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि 2 टाइप ऑफ मेमोरीज रैम एंड रोम आर पार्ट ऑफ। 2 जो टाइप्स हैं मेमोरी के, रैम एंड रोम पार्ट ऑफ। ए में है बैकअप मेमोरी, बी में है मेन मेमोरी, सी में है शॉर्ट टर्म मेमोरी, डी में है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो ऑप्शन इसका है वो बी दुरुस्त है, मेन मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम जो हैं ये मेन मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, ओके, आप लोगों को पता होगा रैम और रैम का जो इसका एब्रीवेशन बनता है, पीछे काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, उन वीडियोस को देखें, आप लोगों को समझ लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द मार्जिन इन MS ऑफिस। ठीक है, मतलब कि जो मार्जिन को MS ऑफिस में चेंज करता है, ए में है फॉर्मेटिंग टूल बार, बी में है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, सी में है स्टैंडर्ड टूल बार और डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, जो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज मार्जिन। MS ऑफिस में हम मार्जिन को कैसे चेंज करते हैं? मार्जिन होता क्या है?
जो पेजेस के लास्ट पे ऐसे करके, सॉरी, एक इधर से ऐसे ऐसे आ रहा होता है बना बनाया, और इस तरफ से ऐसे। अब ये मार्जिन की फॉर्म में आता है कि हमने लेफ्ट साइड से पेज को कितना छोड़ना है, राइट साइड से पेज को कितना छोड़ना है, ठीक है, ऊपर से कितना छोड़ना है, नीचे। ये जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाती हैं, ये मार्जिन की बात करते हैं, ये मार्जिन में आ जाता है, ठीक है, कि पेज का मार्जिन कितना रखना है। ये अमूमन 1 पॉइंट समथिंग रखा जाता है। अब एग्जैक्ट मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके बात साथ बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द मार्जिन इन एमएस ऑफिस, ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है, यहाँ का एक ऑप्शन होता है, उसमें से हम जो मार्जिन वगैरह हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कीबोर्ड, अ माउस, अ डॉक्यूमेंट रीडर आर एग्जाम्पल ऑफ। एक कीबोर्ड, एक माउस, एक डॉक्यूमेंट रीडर किसकी मिसालें हैं जी? ए में है सेंसर की, बी में है इनपुट डिवाइसेस की, सी में है आउटपुट डिवाइसेस की, और डी में है डिजिटल डिवाइसेस की, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? बी दुरुस्त है, इनपुट डिवाइसेस की। तो ये सारी जो एग्जाम्पल हैं ये इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड। जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो हम कंडक्ट जब करते हैं किसकी हेल्प के साथ? इंटरनेट की हेल्प के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? ए में है ई कमर्शियल, बी में है ई कॉमर्स, सी में है ई कम्युनिकेशन, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सॉरी, सी में क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट होती है, इसमें ई कॉमर्स की जो मशहूर तरीन वेबसाइट है वो इस वक्त अमेज़ोन, वर्ल्ड वाइड अमेज़ोन वर्क कर रही है। पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ छोटी बॉडी इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। दराज डॉट पी के जो है ये भी इसी की एक मिसाल ले लें आप लोग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है? ट्विटर इज अ, ट्विटर क्या है जी? ए में है सर्च इंजन, बी में है सोशल नेटवर्क सर्विस है, सी में है ईमेल सर्विस है, और डी में है ब्लॉग पेज है। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है, सोशल नेटवर्क सर्विस है, सोशल नेटवर्क सर्विस है। ट्विटर जो है ना सोशल नेटवर्क सर्विस है। ट्विटर के साथ फेसबुक की जब बात करते हैं तो वो भी सोशल नेटवर्क सर्विस है। इंस्टाग्राम की बात करते हैं वो भी सोशल नेटवर्क सर्विस है। हम यहाँ पे सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन हमारे पास क्या है? गूगल हो गया, याहू, एमएसएन, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज रैम इज ए कंप्यूटर स्टैंड फॉर? व्हाट डज रैम इज अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है? ठीक है। ए में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी में है रीड ओनली मेमोरी, सी में है रैंडम एक्सेस मॉडल, और डी में है रैंडम एक्सेस मॉडेम, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका ऑप्शन ए दोस्त है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पीछे भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। URL इज एन एब्रीवेशन ऑफ। URL किसका एब्रीवेशन है? ए में है यूनिफॉर्म रूम लोकेटर, बी में है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी में है यूनिवर्सल रूम लेक्चर, और डी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये पीछे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है JPG इज द एक्सटेंशन ऑफ। JPG इज द एक्सटेंशन ऑफ। ए में है इमेज, बी में है वीडियो, सी में है वर्ड फाइल, और डी में है नन ऑफ दी, ठीक है। JPG इज एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज। JPG इमेज की एक्सटेंशन है, और इसका ऑप्शन जो है ए दुरुस्त है। इसी तरह बाकी जो एक्सटेंशन है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने बताई थी वीडियोज़ की एक्सटेंशन क्या है, वर्ल्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। वीडियो की एक्सटेंशन है .mpg। वीडियो की क्या एक्सटेंशन है? .mpg, ठीक है। और वर्ल्ड फाइल की क्या एक्सटेंशन है?
.doc। वर्ल्ड फाइल क्या है? .doc। ठीक है, इसे अपने माइंड में रखना है, अपने नोट्स पे साथ लिखते जाना है। ए में है अ नेटवर्क दैट कवर लार्ज एरिया, सिटी, कंट्री एंड बियॉन्ड इज कॉल्ड। नेटवर्क जो कवर करता है लार्ज एरिया को, सिटी को, कंट्री को एंड बियॉन्ड इज कॉल्ड। ए में है वैन, बी में है लैन, सी में है मैन और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका एब्रीविएशन फुली क्या बनता है? वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसका एब्रीविएशन बनता है जो कि बड़े एरिया को कवर करती है। यहाँ पे उसने बात कर दी कि लार्ज एरिया, सिटी, कंट्री। अगर यहाँ पे वो कहता है कि विद इन अ बिल्डिंग, देन हम क्या करते? लैन की बात करते, लोकल एरिया कंट्री, लोकल एरिया नेटवर्क। जब वो बात करता कि विद इन अ सिटी, तो हम मैन की बात करते। ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल कंट्री की बात कर रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम वैन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 में है इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। MS वर्ड में जो हम रिमूव करते हैं अनवांटेड पार्ट, जो चीज़ हमें अच्छी ना लगे तस्वीर में, उसे रिकॉर्ड। ए में है हाइडिंग, सी में है क्रॉपिंग, सी में है सिलेक्शन और डी में है इंडेंटेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज क्रॉपिंग। इसका जो बी है वो क्रॉपिंग कहा जाता है। ज़ाहिर है हम ये तो जर्नल है, किसी तस्वीर को हम थोड़ा सा क्रॉप करके अच्छा सा जो एरिया है वो निकाल लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉपिंग, क्रॉपिंग कहलाता है। एक्सेल इज एक्सेल क्या है जी? ए में है ग्राफिक प्रोग्राम, बी में है वर्ड प्रोसेसर, सी में है अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम और डी में है डिजाइनिंग टेम्पल। इसका जो ऑप्शन ए दुरुस्त है, अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। पीछे हम बात कर चुके हैं कि वो वर्क बुक की और वर्कशीट की और स्प्रेडशीट की, दीज आर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन थे, उनके बारे में बात की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु co-founder Hotmail in 1996 and then sold it to Microsoft। कौन co-founder था Hotmail का 1996 में और उसे सोल्ड कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट को? ए में है शॉन फंडिंग, बी में है आडा बैरोन और सी में है शबीर भाटिया और डी में है रे टॉमिसन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सबीर भाटिया। कभी कभी कहीं कहीं पे शबीर भाटिया भी लफ्ज़ है पूरा, सबीर भाटिया। ठीक है, और PPSC में ये तकरीबन ऐसे ही इसी फॉर्म में ही इसके स्पेलिंग लिखे आते हैं, तो आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्रोग्राम used to worldwide pages such as Google, Yahoo, Opera, etc. is called। ए में है वेब ब्राउज़र, बी में है इंटरनेट, सी में है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी में है मैसेंजर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें क्या है कि ए में वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्टकट टू स्विच टू नेक्स्ट वर्कशीट टैब इज कॉल्ड। वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें हम नेक्स्ट वर्कशीट टैब, नेक्स्ट वर्कशीट में चले जाते हैं? टैब इन एक्सेल में क्या है? कंट्रोल प्लस PG डाउन, बी में है कंट्रोल प्लस PG अप, सी में है कंट्रोल प्लस होम और डी में है कंट्रोल प्लस एंड। ये PG का मतलब होता है पेज। ठीक है, पेज डाउन। यहाँ पे अब वो बात कर रहे हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन, PG डाउन हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वायरस। इनमें कौन सा नेम ऑफ वायरस है? ए में है टाइम बॉम्ब, बी में है वॉर्म, सी में है चरनोबल और डी में है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीनों हैं। ये सारे जो हैं ये वायरसेस के नाम हैं।
ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं। और ए में है MICR स्टैंड फॉर, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। बी में है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। सी में है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर। और डी में है मैजिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर। इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन।